कोलकाता के काशीपुर बेलगाछिया निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रितेश तिवारी का हालिया बयान इस समय राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। 12 मई 2026 तक की स्थिति के अनुसार एक विवाद की जड़ विधायक का बयान। सोशल मीडिया पर रितेश तिवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे जीत के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो में वे स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि भेदभावपूर्ण रवैया, वे मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं करेंगे। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स देने से इनकार, विधायक के रूप में उनके पास आने वाले मुस्लिम मतदाताओं को वे किसी भी प्रकार का आधिकारिक प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र जारी नहीं करेंगे। तर्क, तिवारी का कहना है कि चूंकि इस समुदाय ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वे उनके प्रति किसी भी प्रकार की सेवा के लिए जवाबदेह नहीं है। 2. चुनाव परिणाम 2026 एक करीबी मुकाबला। ये विवाद इसलिए भी अधिक चर्चा में है क्योंकि काशीपुर बेलगाछिया सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। रितेश तिवारी बीजेपी 68,368 वोट, अतिन घोष टीएमसी 66,717 वोट। जीत का अंतर मात्र 1,651 मत। तिवारी की इस मामूली बढ़त ने क्षेत्र के राजनीतिक ध्रुवीकरण को और स्पष्ट कर दिया है, जिसे वे अब अपने बयानों के जरिए हवा दे रहे हैं। 3. शासन और नीतिगत निर्देश मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। यह विवाद एक ऐसे समय में खड़ा हुआ है जब पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण, सरकार ने लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ध्वनि परिसर से बाहर न जाए। ट्रैफिक और प्रार्थना, सार्वजनिक सड़कों पर प्रार्थना के कारण यातायात बाधित होने पर रोक लगाने की बात कही गई है। संवैधानिक चुनौती, एक तरफ मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास और समान कानून की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक का ये बयान सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। 4. अन्य मुद्दे, घुसपैठ और अनधिकृत निर्माण। विधायक रितेश तिवारी ने अपने कार्यभार के शुरुआती दिनों में ही बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने काशीपुर क्षेत्र की झुग्गियों में हो रहे अनधिकृत निर्माणों को अवैध घुसपैठियों से जोड़ते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 5. आलोचना और प्रतिक्रियाएं। विपक्ष और पत्रकार, नेशनल दस्तक और परांजय गुहा ठाकुरता जैसे पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद विधायक पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने उसे वोट दिया है। संवैधानिक नैतिकता, विधायक की शपथ के अनुसार उन्हें बिना किसी भेदभाव, राग या द्वेष के सभी नागरिकों के लिए काम करना होता है। तिवारी का बयान सीधे तौर पर इस शपथ की अवहेलना करता प्रतीत होता है। निष्कर्ष, ये विवाद पश्चिम बंगाल की नई राजनीति में एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां एक और बीजेपी अपनी जीत को सुशासन, गुड गवर्नेंस के रूप में पेश कर रही है, वहीं रितेश तिवारी जैसे बयानों से धार्मिक और राजनीतिक विभाजन और गहरा होने की आशंका है। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ, 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया, मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया, हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए।
29 तारीख को ये कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान उमान यहाँ। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।